प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर एक अच्छा अवसर दिया कि एक बार फिर हम परमेश्वर का उपस्थिति में, इस परमेश्वर के पवित्र मंदिर में हम परमेश्वर के वचन से सुन सके। आइए हम परमेश्वर का वचन से निकालेंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। और मैं आज आपको बताने वाला हूं पेड़ के बारे में, वृक्ष के बारे में, हालेलुया। और वृक्ष के बारे में हम बहुत सारी बातों को बाइबल में देखते हैं। अलग अलग प्रकार के वृक्षों के बारे में हम देखते हैं। जैतून का पेड़ को हम देखते हैं, बबूल के पेड़ को हम देखते हैं, देवदार के पेड़ को हम देखते हैं, अलग अलग। लेकिन मैं आज जैतून के पेड़ को लेकर कुछ बोलूंगा। और बाइबल में इस प्रकार लिखा है, हम देखेंगे भजन संहिता में, भजन संहिता उसका 52 उसका 8 वचन में लिखा है। दावीद राजा क्या बोलते हैं, यहां लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दावीद राजा अपने आप को उस जैतून के पेड़ से तुलना करते जो परमेश्वर के भवन में हो, हालेलुया। और अगर परमेश्वर के भवन में या उसकी जगह के अंदर कोई पेड़ लगा है तो क्या होगा, समय समय पर उसको पानी मिलेगा। उसकी देखभाल करने वाले लोग बहुत होंगे, क्योंकि जितने भी वहां पर जाएंगे आएंगे परमेश्वर के भवन में, सभी की नजरें उनके वहां के पेड़ों पर जाती है। कब उसकी कलम करना है, उसकी छटाई करना है, उसको पानी की जरूरत है, या उसमें कोई सूखी डाली है तो उसको तोड़ के अलग करना है और उसको हरा भरा रखना है। इसके ऊपर सभी चीजों में लोग ध्यान देते हैं। अगर आपके पास भी कोई चर्च में जा रहे हैं, वहां पर वहां के गार्डन को आप भी देखते हो तो वो सेवा आप करने लग जाते हो। या कोई पत्ता नीचे गिरा है जो काम का नहीं, उसको हटा देते हो। और उस हरे भरे पेड़ को देखकर आप क्या करते हो, उसको आशीर्वाद देते हो, उसके फलों पे ध्यान देते हो, उसके पत्तों पे ध्यान देते हो, उसकी डालियों पे ध्यान देते हो, उसकी सुंदरता को सराहते हो। इसी प्रकार का वृक्ष पेड़ जैतून के पेड़ के समान क्या है, अपने आप को राजा दावीद बताते हैं, हालेलुया। और अपनी उससे तुलना करते हैं, प्रेज लॉर्ड। और वो एक महान राजा है, वो हर एक मीनिंग को अच्छे से जानता है, इसीलिए उसने अपने आप को जैतून के वृक्ष के समान बताया, क्योंकि जैतून के वृक्ष में बहुत सारी खासियत होती है, हालेलुया। और वो बोलता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर के लिए भरोसा रखा है। उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, हालेलुया। और जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो क्या है, मजबूत पेड़ रहेगा। भरोसा वो जड़े है नीचे की, हालेलुया, जो धर्मी जन को बनाए रखती है। इस विषय में हम आगे देखते हैं। तो वो अपने आप को उस जैतून का वृक्ष को बताता है, हालेलुया। और यही जिस प्रकार से राजाओं का, तू एक राजा होगा और तेरा वारिस भी राजा होगा, एक महान राजा होगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह दावीद के वंश से आए, ऐसे दावीद अभी अपने आप को पेड़ बताता, तो वही पेड़ यीशु मसीह भी है फिर, हालेलुया, क्योंकि उसी वंश से प्रभु यीशु मसीह आया। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने स्वयं के विषय में। दावीद अपने आप को जैतून का पेड़ बताता है, परमेश्वर के मंदिर का, सुनो, परमेश्वर के मंदिर का पेड़, हालेलुया, जो परमेश्वर के पास रात दिन उसके भवन के पास लगा रहता है, एक ही जगह रहता है। आप परमेश्वर के पास है, भटक तो नहीं गए हैं, परमेश्वर के पास रहना है तो हरे वृक्ष के जैसे, जैतून के जैसे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 23 का 31 में लिखा है, लूक चैप्टर 23 का 31 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या ना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक हरा वृक्ष बताते हैं। और ये लोग जो यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़े हुए हैं, यीशु मसीह को मार डालने के लिए, क्रूस पे चढ़ाने वाले, तो प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि जब वो हरे वृक्ष के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे। तो हरे वृक्ष को तो काट देंगे, लेकिन हरा वृक्ष क्या है, वो परमेश्वर के मंदिर के पास लगाया है, वो परमेश्वर का मंदिर का वृक्ष है, जो जिसकी जड़ें हमेशा पानी से भीगी हुई रहती है। तो उसको अगर कोई काट भी देगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद वहां से नई डालियां ऊपर फूट के आ जाएगी, क्योंकि वो अंदर से भी मजबूत है,
हालेलुया। और परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को क्या है, इन लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया दिया, उसको मार दिया गया, लेकिन वो तो उस जीवित वृक्ष के जैसा है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह फिर से मृत्यु में से जी उठे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने किया कि सूखे के साथ क्या नहीं किया जाएगा। सूखा वृक्ष वो लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य नहीं करता, जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर कार्य करने के लिए नहीं दिया, और वो लोग सूखे वृक्ष हैं जो क्या है, काट दिए जाएंगे और वहां से दूसरा कोई तना या कोई भी किसी प्रकार की डाली फूटकर नहीं निकलेगी, क्योंकि उसकी जड़ें भी सूखी ही है। वो आग में जलाने के लिए ही काम आएगा, दूसरा कोई उपयोग नहीं होगा उसका, आग में जला दिया जाएगा। और बाइबल में भी ऐसे लिखा है कि वो जला दिए जाएंगे। हालेलुया। सूखा वृक्ष है वो, लेकिन जो हरा भरा वृक्ष अगर वो काट भी दिया जाए तो फिर क्या है, फिर से फूट निकलता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी फिर से मृत्यु में से जीवित हो गए। हालेलुया। और जब नई डालियां निकलती है तो क्या होती है, और ज्यादा निकलती है और ज्यादा घना वृक्ष बनता है, वहां पर और ज्यादा फलवंत होता है। हालेलुया। और कई लोग जैतून के पेड़ों की छटाई किया करते थे। इसी प्रकार दावीद राजा अपने आप को परमेश्वर के मंदिर का जैतून का वृक्ष बताता है, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हरा वृक्ष बताते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में उस सामर्थ को प्रकट करते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 148 में लिखा है, उसका 7 और 9 में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यह पेड़ परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। वहां पर कुछ पेड़ों का नाम लिखा गया है इस वचन में, जो पेड़ क्या है, परमेश्वर की महिमा करते हैं। सभी पेड़ों से परमेश्वर की महिमा को नहीं प्रकट किया गया है, ताकि सभी पेड़ों को परमेश्वर ने बनाया है। कुछ पेड़ों को स्पेशली परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकट किया गया है। हालेलुया। दावीद वो जैतून का वृक्ष परमेश्वर की महिमा करता है। प्रभु यीशु जो स्वयं हरा वृक्ष है परमेश्वर की महिमा करता है। और आप अगर परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, आप परमेश्वर की महिमा करते हो। आप भी उसी पेड़ के समान हो जो कि परमेश्वर के पास में, हालेलुया, परमेश्वर के पास आता है, जाता है, परमेश्वर के साथ बैठता है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता है, परमेश्वर के पास अपनी हर एक बातों को रखता है, वो उसी पेड़ के समान है। और यशायाह उसका 65 का 22 में लिखा है, परमेश्वर के लोग पेड़ के समान आशा रखे। हालेलुया। एक पेड़ की आशा कैसे होती है कि वो लंबी आयु जीता है, लंबी आयु जीता है। मनुष्य से ज्यादा ही आयु होती है एक पेड़ की, अगर उसकी अच्छे से देखभाल हो और वो सही जगह पे हो तो। नहीं तो क्या है, अगर जंगली पेड़ है तो काट दिया जाता है और कारपेंटर के काम आता, नहीं तो जलाने में काम आता है। लेकिन जो वृक्ष परमेश्वर से आशा रखता है वो ज्यादा जिएगा, ज्यादा समय तक उसमें फल आएंगे, ज्यादा समय तक वो ज्यादा आयु जी पाएगा। और जब वो काट भी दिया जाए तो क्या होगा, फिर से फूट निकलेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर से ये वृक्ष आशा रखता है। और परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, भजन संहिता उसका 128 का 3 में लिखा है कि धर्मी जन की संतान जलपाई के पौधे के समान होगी। हालेलुया। जलपाई का पौधा कैसा होता है? हालेलुया। हमेशा हरा भरा रहता है और वो मजबूत रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी संतान भी उसी के समान होगी। हालेलुया। जलपाई के पौधे को अगर काट दिया जाए तो वहां से और 3-4 शाखाएं निकल आती है। मतलब धर्मी जन मरने के बाद में उसकी संतान भी धार्मिकता के साथ ही पैदा होगी और वो भी धर्मी होंगी और परमेश्वर की महिमा करने वाले होंगे, क्योंकि वो धर्मी जन अपने गुणों को अपनी संतानों के अंदर में भी भेजता है। आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं तो आपकी संतान भी उन्हीं चीजों का पालन करेगी जिसको आप पालन करते हो। आप परमेश्वर की विधियों पे चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, परमेश्वर के लिए समर्पित है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को सबसे पहले आपने जीवन में जगह देते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आप कार्य करते हैं, तो वही कार्य आपकी संतानें भी करेंगी और वो उस वृक्ष के समान होगी, जैतून के वृक्ष के समान होगी, जलपाई के पौधे के समान होगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी संतानों को भी आशीष देगा। और ये पेड़ जो है इसकी जड़ें क्या है, हमेशा हरी भरी रहेगी। और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, हालेलुया, यिर्मयाह उसका 17 का 7 और 8 में लिखा है, परमेश्वर पे भरोसा रखे। हालेलुया। वो परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला क्या होता उसकी जड़ें हमेशा हरी भरी रहती है। हालेलुया। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उनकी जड़ें, उनकी धार्मिकता नीचे क्या है, फैली हुई रहती है। वो बहती नालियों के किनारे लगाए हुए होते हैं और बहती नाली के किनारे जो लगाया गया जहां पे पानी, वो जड़ें इतनी गहराई में है कि वहां से वो पानी खींच लेती है, वो पानी खींचती है। और
हमेशा हरी भरी रहती है, वहां पर सूखापन नहीं होता है। इसीलिए जब मौसम खराब हो, चाहे वो कितना ही धूप बरसाए, कितना ही गर्म हो, तो भी वो हरा भरा रहेगा। मौसम कितना ही विपरीत परिस्थिति में हो, तो भी वो फलवंत रहेगा। उसकी डालियां सुंदर रहेंगी, उसके पत्ते सुंदर रहेंगे, और वो वृक्ष क्या है, हमेशा फल लाता रहेगा और लोगों को उससे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और हम देखते हैं नीति वचन में भी लिखा है, उसका 12 में धर्मी जन की जड़ें हमेशा हरी भरी रहेगी। यहाँ पर पेड़ के बारे में भी हमने अद्भुत रीति से देखा है और उनकी जड़ों के बारे में भी। हालेलुया। और रोमियो की पुस्तक में लिखा है, उसका 11 का 18 में, पेड़ जड़ों को नहीं, जड़ें पेड़ को संभालती है। हालेलुया। अगर पूरा पेड़ है, जैसे आप मनुष्य है, और उनकी जड़ें अगर उस पेड़ को ना संभाले, जड़ों में अगर कीड़ा लग जाए, जड़ अगर किसी प्रकार से कट जाए या टूट जाए या फट जाए या उसको पानी नहीं मिले, तो क्या है, ऊपर का पेड़ ऑटोमेटिक सूख जाएगा। अगर आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं कर रही, तो आपकी जड़ें क्या है, उसी पेड़ के समान होगी जिसको पानी नहीं मिलता है, उसी पेड़ के समान होगी जिसकी जड़ों में कीड़े लग गए हैं और उसके कारण उसका पेड़ ऊपर से भी सूख रहा है और खत्म हो रहा है। उसी पेड़ के समान होगी अगर परमेश्वर का कार्य आपके अंदर नहीं है, तो उसकी जड़ें खत्म हो जाती है, अंदर ही अंदर सड़ जाती है। तो आपकी जड़ें हमेशा हरी भरी रहनी है। जड़ हरी भरी रहेगी तो जो तना आप में से निकलता है वो भी संभला हुआ रहेगा। वो तना जड़ों को नहीं संभालता है। आपकी धार्मिकता आपको आगे के लिए संभालती है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती है। परमेश्वर की आत्मा आपको आगे के लिए संभालती है और परमेश्वर आपको अपने जीवन में अद्भुत महिमा देता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं। और हम देखेंगे परमेश्वर इस पेड़ के बारे में हर एक विषय में उत्तम बातें बोलता है। हालेलुया। हम देखा पेड़ के बारे में, उसकी जड़ों के बारे में, इसके पत्ते भी आशीषित होते हैं। जो पेड़ परमेश्वर की तरफ से लगाया गया है उसके पत्ते भी आशीषित होते हैं। और नीति वचन उसका 11 का 28 में लिखा है, धर्मी जन हरे पत्ते के समान होंगे। हालेलुया। हरे पत्ते के समान होंगे और हमेशा लहलहाते रहेंगे। हवा के जितने भी झोंके आएंगे उनको फिल्टर करेंगे और एक अच्छी ऑक्सीजन को बनाएंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। उस पत्ते से आप अपने आप को तुलना कर सकते हैं। हालेलुया। और पत्ते हमेशा हमको एक नई आशा को देते हैं। जिस प्रकार नूह को एक नई आशा मिली, जब परमेश्वर के दास नूह ने जल प्रलय के समय में एक कबूतर को छोड़ा, वो कबूतर अपने मुंह में जैतून के पत्ते को लेकर आई और हम उत्पत्ति उसका 8 का 11 में देख सकते हैं। हालेलुया। कि वो कबूतर एक पत्ते को लेकर आई और जैतून के पत्ते को लेकर आई। ये एक आशीष की बात है। हालेलुया। जैतून के उस पत्ते को नूह ने देखकर ये जान लिया कि हम जल प्रलय से, मृत्यु से, नाश होने से बच गए हैं, क्योंकि ये धर्मी लोग थे। वो कबूतर तो पहले ही शांति का संदेश देने वाली मानी जाती है, लेकिन जब उसकी चोंच में एक हरा पत्ता आया तो और दुगना शांति बढ़ गया उनका। हालेलुया। उनको ये पता चल गया कि अब हम नहीं मरेंगे, हम बच जाएंगे, हमारा वंश पृथ्वी पे बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पापियों के वंश को नाश कर दिया है। दानव जितने भी थे और राक्षस रूपी लोग जितने भी थे, सबको परमेश्वर ने नाश कर दिया। जिन जिन चीजों की, जिन जिन लोगों की आवश्यकता नहीं थी, परमेश्वर ने सबको नाश कर दिया। जो व्यभिचार में पड़े थे, मूर्ति पूजा में पड़े थे, सबको परमेश्वर ने नाश कर दिया। लेकिन नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया और उस पत्ते को देखकर नूह को शांति मिली जो कबूतर अपनी चोंच में लेकर आई थी। हालेलुया। आप भी एक शांति का पत्ता बने, लोगों के लिए शांति का संदेश बन के जाए और परमेश्वर आपकी हर एक बातों में महिमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपके आदर सम्मान को, गौरव को, स्वाभिमान को परमेश्वर लोगों के सामने ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 2 में, जाति जाति के लोग पत्तों से चंगे हो जाएंगे बोलकर। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो पेड़ है उसमें अगर आप एक पत्ता भी है तो आप आशीषित हो। हालेलुया। और लोग आपसे चंगा होंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप लोगों के पास जाएंगे, उनके ऊपर हाथ रखेंगे, लोग चंगा हो जाएंगे। वो पत्ता आप है जो उनको चंगाई देते हैं। राजस्थान में इजराइल से कुछ जैतून के पेड़ लाके लगाए गए और आजकल उन जैतून के पत्तों से भी हर्बल टी बनाई जाती है और कहीं आयुर्वेदिक चीज में उसका इस्तेमाल होता है। तो जैतून के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। हालेलुया। जैतून जिसका जो फल जो है
वो खाने में आता है, जब तेल निकाल लिया जाता है, तेल खाने में काम आता है, अभिषेक करने में काम आता है, और वो हरा भरा रहता है, और आसानी से गर्म जगहों पे भी वो अपनी जड़ नीचे गहरी होने के कारण बढ़ता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो काट भी दिया जाए तो क्या है, फिर से फूट निकलता है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। इसीलिए धर्मी जन की तुलना जैतून के पेड़ से की जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को हरा वृक्ष बताया, राजा दावीद ने भी अपने आप को परमेश्वर के मंदिर का जैतून बताया। आप कौन से पेड़ है? परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या आप उसी पेड़ की डाली है? क्या उसी पेड़ के पत्ते या उसी पेड़ के फल है? आप कौन है? परमेश्वर आपसे ये पूछता है। परमेश्वर के लोग हो तो परमेश्वर में जुड़े रहो। जो डाली सूखी हुई है उस पेड़ से निकाल दी जाएगी, जो हरी भरी है वही उसमें रहेगी। जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, परमेश्वर की मर्जी को पूरी करता है, अपने जगहों पे खड़ा है और परमेश्वर से पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों को मान लेता है, उसी वृक्ष के समान है वो जो परमेश्वर के साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर आपसे ये आशा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में ये सब बातों को चाहते हैं। हालेलुया। आदम और हवा उस पेड़ को समझ नहीं पाए जो परमेश्वर उनके लिए चाहता था, लेकिन उस पेड़ को समझे उन्होंने जो शैतान ने दिखाया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वो वृक्ष है। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उस वृक्ष के शाखा बने, उस वृक्ष में जुड़े रहे, उसकी डाली होकर रहे। और बाइबल में लिखा है, जो डाली फल नहीं लाती वो काट दी जाती है और आग में झोंक दी जाती है। फलवंत बने परमेश्वर के लिए, आशीषित बने परमेश्वर के लिए, धर्मी बने परमेश्वर के लिए, वचन के मानने वाला बने, वचन में चलने वाला बने, परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने वाला, सुसमाचार बनाने पहुंचाने वाला बने। परमेश्वर आपसे बहुत सारी उम्मीदों को रखे हैं, और जब आप उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते हैं, आप सूखे वृक्ष के समान हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो हरे वृक्ष को काट देते तो सूखे के साथ क्या ना करेंगे। सूखा पूरा राख बन जाएगा, पूरा जला दिया जाएगा, पूरा भस्मी बन जाएगा वो। लेकिन जो हरा वृक्ष है वो काट भी दिया जाए तो थोड़े ही दिन को बाद हम देखते हैं नई नई डालियां फूट निकली है। वो नई डाली आप बने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृत्यु में से जी उठाकर। हालेलुया। आप भी चाहे मर भी जाए तो आपकी धार्मिकता के कारण से आपके पीछे आपकी संतान एक नया तना के जैसे उगेगी और बढ़ेगी, क्योंकि धार्मिकता की जड़ें आपकी पृथ्वी के अंदर गहराई से फैली हुई है, जो पानी खींचने में, हरी भरी रहने में सक्षम है। हालेलुया। और रही बात फलों की, हमारे लिए बहुत सारे फल परमेश्वर ने रखे हैं। हालेलुया। जो फल हम परमेश्वर से प्राप्त करना है, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं उसका 2:9 में भले और बुरे के ज्ञान का फल, जिसके द्वारा मृत्यु आ गई। उससे पहले मृत्यु नहीं थी, और जब आदम हवा ने शैतान के बहकावे में आकर वो खाया तो उस फल के द्वारा उनके जीवन में मृत्यु आई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए आए तो वो जीवन का फल लेकर आए। हालेलुया। जीवन का वृक्ष निकाल लिया गया था, हमारे लिए उसका फल नहीं था, मृत्यु का ही फल था हमारे लिए। जीवन का फल हमसे छीन लिया गया था, लेकिन जब यीशु मसीह आए हमारे लिए फिर से जीवन का वृक्ष लगा दिया गया है, और वो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है। इसमें से जो भी फल खाएगा वो अमर होगा, वो जीवित रहेगा, जीवन का वृक्ष का फल। हालेलुया। जो कि हमको स्वर्ग राज्य में मिलेगा। इस शारीरिक रूप में चाहे हमको मृत्यु भी आ जाए, लेकिन हमारी आत्मा जीवित रहेगी, क्योंकि धर्मी जन उन जड़ों के समान है जिसको पानी मिलता रहता है, जो हरी भरी होती है। हालेलुया। और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, वो सूखे के समय में भी हरा भरा रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के उन फलों को अपने जीवन में आने दो, और अपने जीवन से कौन सा फल आप लेकर आ रहे हैं इसको लोग देखकर आपको कहेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो फल रहित है वो किसी काम का नहीं होता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक वृक्ष को श्राप दिया कि आपसे तुझ में फल नहीं आएगा, और दूसरे दिन सूख गया। वो सूखा हुआ पेड़ जलाने में काम आता है। आप सूखा हुआ पेड़ ना बने, आप फल रहित पेड़ ना बने, आप परमेश्वर के मंदिर का जैतून बने, जो हरा भरा रहता है और लोग जिसकी देखभाल करते हैं। अब अगर आप फलवंत हैं तो उस समय पर आपकी देखभाल ज्यादा की जाएगी। फल रहित हो तो आपके ऊपर किसी की नजर नहीं आएगी। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। और आत्मिक फलों के बारे में हम बाइबल में देखते हैं, बहुत सारे गुण। फल एक ही है लेकिन उसमें गुण बहुत सारे हैं। गलातियों उसका 5:22 में हम देखते हैं आत्मा के फलों के बारे में। क्या आपके अंदर आत्मा के फल है?
आप परमेश्वर के वृक्ष हो तो आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा के फल आना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा के फल हमारे जीवन में बहुत सारे जो कि बाइबल में बताए गए, गलातियों उसका 5:22 में थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हालेलुया। यहां पर लिखा है, पर आत्मा का फल, सुनिए, फल एक ही है लेकिन अब उसमें क्या क्या क्वालिटी है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। व्यवस्था हमेशा विरुद्ध में ही खड़ी होती है, लेकिन जिनके अंदर ये सब है, जो इन फलों को ग्रहण कर चुके हैं, जिसके अंदर आत्मा के फल है, उसके विरुद्ध में कोई व्यवस्था भी नहीं है। उसके अंदर ये सब बातें चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा क्या करेंगे, लोगों के पास में अपने गुणों को लेकर जाएंगे। हालेलुया। जब आप लोगों के पास जाएंगे, आपके द्वारा प्रेम जाएगा, आपके द्वारा धीरज जाएगा, आपके द्वारा शांति जाएगी, आपके द्वारा आनंद जाएगा, आपके द्वारा भलाई जाएगी, आपके द्वारा कृपा जाएगी और आपके द्वारा धीरज जाएगी और आपके द्वारा संयम जाएगा। और जब आपके जीवन में ये फल नहीं और आप बांध वृक्ष के जैसे है, तो आपके द्वारा किसी के जीवन में कुछ भी प्रतिफल नहीं दिखाई देगा। इसीलिए परमेश्वर का वो वृक्ष बने जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का दास अद्भुत रीति से हमारे जीवन में हमको बढ़ाना चाहता है। दावीद के द्वारा हम हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को जानते हैं। जैतून के वृक्ष के बारे में हम बहुत सारी बातों को जानते हैं। आप जैतून का वृक्ष हो या बांज वृक्ष हो, आप कौन सा वृक्ष हो, फलवंत वृक्ष हो या फल रहित वृक्ष हो, कौन सा वृक्ष हो आप? परमेश्वर के मंदिर में लगाया हुआ वृक्ष हो या फिर पहाड़ियों में एक कटीला वृक्ष हो, कौन सा हो आप? ये आप अपने जीवन को परखे और जाने तो परमेश्वर की सही उत्तम बातों को आप अपने जीवन में पहचान पाएंगे। और मैं चाहता हूं आप परमेश्वर के साथ बने, धर्मी जन बने, जिससे आपका वृक्ष हरा भरा रहे और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नष्ट कर दिया, जैसे उसने कहा तुम हरे वृक्ष को काटते हो। हाँ, उस हरे वृक्ष को उन्होंने काट दिया, लेकिन वो वृक्ष हरा भरा था, वो उसकी जड़ें मजबूत थी, इसलिए फिर से फूट निकला और अभी उसके पत्ते लहलहाते हैं और हम वो सब परमेश्वर के पत्ते और फल है, वो वृक्ष है। हम सब मिलकर परमेश्वर में एक है। सबके अंदर अलग अलग सेवा दिया है परमेश्वर ने, अलग अलग परमेश्वर ने कार्य करने के लिए दिया है, लेकिन सब एक ही वृक्ष है। हम परमेश्वर में जुड़े हुए हैं हम। हालेलुया। और जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, वो उस पहेली के समान है, जो पहेली हम न्यायियों की पुस्तक में देखते हैं कि जो के क्या है, कुछ पेड़ निकले अपने लिए राजा ढूंढने, और उन्होंने अंजीर के पेड़ के पास गए, दाखलता के पास गए और उन्होंने जैतून के पेड़ के पास गए, लेकिन उन्होंने किसी का राजा बनना नहीं चाहा। बहुत लोग राजा बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग राजा नहीं बने, सेवक बने। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको यही सिखाया है कि हम लोगों पे राज करने वाले नहीं बने, बल्कि हम एक सेवक बने और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। लेकिन झड़बेलियों ने, जिसकी छांव भी लोगों के ऊपर ठीक से नहीं रहती है, जो कटीली होती है और जिसमें फल भी नहीं आते हैं, उन्होंने बोला हम राजा बने। तो जिनमें कोई गुण नहीं है उनको राजा और अधिकारी बनने दे, और जिनके अंदर गुण है, जो फलवंत है, वो अपने फलों से लोगों को आशीषित रखे और उनके जीवन में आपकी ब्लेसिंग को बहने दे। कौन सा वृक्ष आप बनना है? परमेश्वर आपसे चाहते हैं जैतून के पेड़ बनेंगे, दाखलता बनेंगे या अंजीर बनेंगे, जिससे लोगों को आनंद पहुंचता है, जिससे लोगों का अभिषेक होता है, जिससे लोगों का जुड़ाव होता है, जिससे गुच्छे आते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। झड़बेली बनोगे तो उसमें से आग निकलेगी और आग भस्म कर देगी, वो है शैतान की संतान। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।